तो दोस्तों, जैसा आपको वीडियो के थंबनेल से पता ही लग गया, आज बात करेंगे फ्लाइंग बीस्ट यानी गौरव तनेजा और रितु राठी के डाइवोर्स के बारे में। न्यूरोलॉजिकली क्या कंडीशन है, क्या रीज़न्स हैं, क्या उनकी सिचुएशन है, उसके बारे में बताएंगे आपको। तो यहाँ पर मैंने दोनों के लोशु ग्रिड बना रखे हैं। देखिए, गौरव का मूलांक जो है वो है 9 और 4। 9-4 का कॉम्बिनेशन, मूलांक और भाग्यांक का जो कॉम्बिनेशन है वो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा नहीं है। स्ट्रगल रहती है, फिटनेस के इश्यूज़ रहते हैं, सर्जरीज़ हो सकती हैं। और जहाँ तक बात करें रितु की, तो रितु का मूलांक और भाग्यांक का कॉम्बिनेशन 2 और 5 ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। इसमें प्रॉपर्टी का, फाइनेंस का और रियल इस्टेट का काम इनके लिए बहुत ही अच्छा रहता अगर ये करते। तो पैसे की कमी नहीं है रितु के पास में और ना होगी आगे भी। खैर, ये जो वीडियो है, ये वीडियो का मेन मुद्दा ये नहीं है कि इनका तलाक होगा या नहीं होगा। मेन मुद्दा ये है कि इनकी पर्सनैलिटी कैसी है और इनसे क्या सीख मिलती है। तो चलिए बात करते हैं गौरव की पर्सनैलिटी के बारे में। गौरव की पर्सनैलिटी बताती है, ये जो आप देख रहे हैं 9951, ये बताता है कि गौरव बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल पावर के हैं। इनका मंगल बहुत अच्छा है, इसलिए एग्रेसिव हैं, गुस्सा जल्दी आता है। इनका 816 का जो ये प्लेन पूरा हो रहा है, ये बताता है कि गौरव प्रैक्टिकल हैं और फाइनेंस को समझते हैं, एक एक पैसे के बारे में सोचते जानते हैं। इनका 456 एक आप डायगोनल नंबर्स देख रहे होंगे, ये बताता है कि इनके पास राजयोग है। लेकिन इनका दूसरा राजयोग भी पूरा होता है, बट आप देख रहे हैं कि मिसिंग नंबर है 3 और 2। ये 2 मिसिंग नंबर होना ये बताता है कि गौरव जो है डजंट केयर अबाउट अदर फीलिंग्स, दूसरों की फीलिंग्स की कदर इतनी नहीं करते हैं। आपको 10 मिनट के व्लॉग्स में लगता है, क्योंकि इनके पास 5 नंबर है। ही इज़ वेरी गुड इन एडजस्टमेंट। अगर सिचुएशन ऐसी है कि एडजस्ट करना पड़ता है तो गौरव आराम से एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें कि ये दूसरों की फीलिंग्स को देखते हुए सेक्रीफाइसेस करते हैं तो नहीं करते हैं। ठीक है, यहीं अगर रितु की बात करें तो रितु की आप पर्सनैलिटी में देख सकते हैं कि शी इज़ आल्सो ए स्ट्रॉन्ग वुमेन। बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर है इनके पास में। इनको भी 99 की वजह से गुस्सा बहुत जल्दी आता है, बट शी इज़ वेरी ड्रामेटिक एंड रोमांटिसाइजिंग पर्सनैलिटी। मतलब हर छोटे से छोटे मौके को रोमांटिक बनाना इनकी आदत है। आप देख रहे हैं कि 111 है। 111 मतलब कि इनकी पर्सनैलिटी है एग्रेसिव कम्युनिकेशन की। जब गुस्सा आता है तो ये क्या बोलेंगी, अनाप शनाप क्या बोल देंगी, इनको खुद नहीं पता। देखिए, प्लीज़ आप इसको उनके व्लॉग से जज नहीं कीजिएगा। 10 मिनट के व्लॉग में 24 घंटे की ज़िंदगी कोई नहीं दिखाता है। इनका नंबर मिसिंग है 4378। तो अगर बात करें कि इनकी मैच मेकिंग कैसी जाती, तो मैच मेकिंग के हिसाब से ये एक अच्छा कपल नहीं थे। देखिए, आप कितने कम नंबर्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ ये शेयर कर पाते हैं। जहाँ गौरव को 3 मिसिंग है तो इनका भी 3 मिसिंग है। गौरव को 2 मिसिंग है तो रितु के पास 2 नंबर अवेलेबल है। तो ये पर्सनैलिटीज़ ऐसी नहीं हैं कि दोनों बहुत ही अच्छा पेयर माने जाएं। मैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बात कर रहा हूँ। मैं खुद फ्लाइंग बीस्ट का एक सब्सक्राइबर हूँ, उनके बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे हैं। तो मैं यहाँ पे कोई डिक्लेरेशन ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि ये दोनों अभी साथ रहेंगे आगे या नहीं रहेंगे, ऐसी कोई प्रेडिक्शन मैं नहीं कर रहा हूँ। बट मैं ये बता रहा हूँ कि पर्सनैलिटीज़ क्या हैं। अब इससे हमें सीखने को क्या मिलता है? इससे हमें सीखने को ये मिलता है कि देखिए, जब पार्टनर्स में से एक दूसरे के इमोशंस को केयर नहीं करता, अपनी ज़िद पे जाना है, उसको उसको दूसरे के लिए सैक्रिफाइस नहीं करने हैं, तो सिचुएशन ख़राब होती है। जब पार्टनर्स में से एक ज़्यादा एग्रेसिव कम्युनिकेटर होता है, यानी कि बोलते समय ज़बान पर कंट्रोल नहीं रख सकता, गुस्से के वक्त में अक्सर कुछ भी अनाप शनाप बोल देता है, तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। और ये लगभग हर फैमिलीज़ में है। मैंने अपनी एक रील में शेयर भी किया था कि मैंने जब 108 फ्री प्रेडिक्शंस की तो मुझे आप लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिला। तो वो यही था कि देखिए, काफ़ी लोगों ने मुझे अपने मैरिटल स्टेटस में जो इश्यूज़ हैं उस पर क्वेश्चन पूछे थे। अब ये जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस बताते हैं कि या तो वुमेन या मैन
बहुत ज़्यादा एग्रेसिव कम्युनिकेटर था, या उसके पास 2 नंबर मिसिंग था, वो केयर नहीं करता था। ओके, आप इन दोनों की लोशू ग्रिड के मेरी जो एनालिसिस है उसको अगर उनके व्लॉग से कंपेयर करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि व्लॉग्स में तो बहुत कुछ अच्छा दिखाई देता था, एक आइडल फैमिली लगती थी, आइडल पेयर लगता था, लेकिन ये पर्सनैलिटीज़ इस तरह की हैं जैसी यहाँ पर लोशू ग्रिड में समझ में आ रही हैं। अब ये लोग आगे डाइवोर्स करेंगे या नहीं करेंगे वो मैं इस वीडियो में बिल्कुल भी प्रेडिक्ट नहीं कर रहा हूँ, पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि आजकल के जो युवा शादीशुदा जोड़े हैं उनको क्या सीखना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट समझिए, एक मैथ में नंबर होता है पाई, पाई का जो स्टेटस है उसे बोलते हैं लिविंग नंबर, बिकॉज 22/7 इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो 3.14 एंड कंटिन्यू चलता रहता है नंबर। वो नंबर ऐसा है कि वो डिविजिबल ही आता रहेगा, ठीक है। ये पाई जो है क्यों बताया जा रहा है, पाई को हम लिखते हैं पी आई यानी कि आपकी पर्सनल इंटीमेसी। आपको अपनी लाइफ में थ्रू आउट ये समझना चाहिए कि मियाँ और बीवी इन दोनों के बीच में एक पर्सनल इंटीमेसी बनी रहे, कंटिन्यूअस बनी रहे, ऑलवेज लाइव रहे, वो ख़त्म ना हो, ठीक है। क्योंकि कुछ महिलाएं या कुछ पुरुष एक एज के बाद में किसी फाइनेंस की टेंशन की वजह से या ऑफिस की टेंशन की वजह से थोड़े स्पिरिचुअल तो हो जाते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि गृहस्थ में उनका सबसे बड़ा काम पर्सनल इंटीमेसी का ध्यान रखना है। ये बेहद ज़रूरी है। देखिए, फाइनेंस का भी काम बहुत ज़रूरी है, घर को चलाना भी बेहद ज़रूरी है, लेकिन पर्सनल इंटीमेसी, पाई की वैल्यू का बहुत ध्यान कीजिए, वो बेहद ज़रूरी है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक पार्टनर बहुत ज़्यादा रोमांटिक है और दूसरा पार्टनर फैक्ट बेस्ड बातें करता है। एक पार्टनर के पास में प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है, उस दूसरे पार्टनर के पास में प्रैक्टिकल अप्रोच है। ऐसा बहुत सारे पेयर्स में होता है। तो हमें ध्यान ये रखना है कि हम एक दूसरे के साथ समय ज़्यादा से ज़्यादा बिताएं, पर्सनल इंटीमेसी का ध्यान रखें। कई बार बच्चे हो जाते हैं या फैमिली के अदर मेंबर्स होते हैं, तो उनकी वजह से हम एक दूसरे को वो टच देना ही भूल जाते हैं। देखिए, आपका गृहस्थ जो है उसका फर्स्ट स्टेप क्या है? लड़की देखने के लिए गए थे, फिज़िकल था, या अगर आपकी लव मैरिज हुई है तो आँखों ही आँखों में प्यार हो गया, वो भी फिज़िकल है, ठीक है। आप देखिए, जब आपने फेरे लिए तो हाथ पर हाथ रख कर आपसे कसम खिलाई गई, यानी कि टच से कसम मिली, ओके। तो टच जो है वो बेहद ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है कि दोनों ये ध्यान रखें कि 24 आवर्स में ज़्यादा से ज़्यादा हग्स करें, एक दूसरे को टच करें, फिज़िकल इंटीमेसी का ध्यान रखें और एक दूसरे के साथ समय बिताएं। तो ये जो गैप है ये नहीं आता। अब क्या होता है कि कभी पति या कभी पत्नी बीच में एक गड्ढा खोद देता है और फिर किसी तीसरे को मौका मिल जाता है उस गड्ढे को खाई बनाने का। शायद ऐसा ही कुछ इस सिचुएशन में भी हुआ है रितु राठी, गौरव तनेजा यानी कि फ्लाइंग बीस्ट के बीच में। तो इस बात से हमें सीखना चाहिए कि हम एक दूसरे को समय ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 24 घंटे एक दूसरे में ही घुसे रहना है, स्पेस भी दें, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा समय इस बात का ध्यान रखें कि कोई अकेला तो नहीं पड़ रहा है। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि आप दूसरे के इमोशंस की केयर नहीं करते हैं, जबकि दूसरा बहुत ज़्यादा रोमांटिक है, ओके, और वो अपने इमोशंस की भी एक भरपाई आपसे चाहता है, लेकिन आप उसे वो समय दे नहीं पा रहे। बस इस वीडियो में इतना ही संदेश, यही है कहानी। अगर आपको सुखी जीवन जीना है तो पाई की वैल्यू समझिए। पर्सनल इंटीमेसी, फिज़िकल इंटरेक्शन, ओके, पी आई बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है।